द आइस्का एंड स्कूल फीमेल कॉलिग के एपिसोड 8 की शुरुआत में हमको देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ क्रिसमस की वाइब्स है और जो हिमोरो है वो जाते हुए सोच रहा होता है कि क्रिसमस आने वाला है, मेरे को फ्यूसी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए। तभी उसकी नज़र पड़ती है एसेसरीज की एक शॉप पे, जहाँ पे उसको एक इयररिंग का सेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो सोचता है कि फ्यूस्की हमेशा इयररिंग पहनती है, मैं इसके लिए यही गिफ्ट ले लेता हूँ। वो शॉप के अंदर जाता है और फ्यूस्की के लिए इयररिंग खरीद लेता है और सोच रहा होता है कि आई होप उसको मेरा ये गिफ्ट पसंद आए। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है स्नो माउंटेन्स का, जहाँ पे ये चारों लोग आए होते हैं स्की के लिए। सबसे पहले तैयार होके हिमोरो आता है, उसके बाद फ्यूस्की आके उससे कहते हैं तुमको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। पीछे पीछे साइजिमा और कमोरी भी आते हैं और साइजिमा कहता है कि वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। हिमोरो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं स्कीइंग कर पाऊंगा फ्यूस्की के साथ, और फ्यूस्की सोच रही होती है कि आज हम चारों आए हैं स्की करने। और फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते पहले जो कमोरी है वो फ्यूस्की को अपना फोन दिखाते हुए कह रही होती है, देखो मैंने ये जीत लिया है, हम लोगों को साथ चलना चाहिए। इस पे फ्यूस्की कहती है मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्कीइंग का। तो कमोरी कहती है फिर तो तुमको जरूर चलना चाहिए और तुमको एक्सपीरियंस करना चाहिए, स्कीइंग में बहुत ज्यादा हमको मजा आने वाला है, जो मौसम है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो हम लोगों को बहुत मजा आएगा। कमोरी की बात सुन के फ्यूस्की मान जाती है चलने के लिए। तभी वहाँ पे हिमोरो आता है और वो लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कमोरी हिमोरो से पूछती है हिमोरो तुमको स्की आती है? इस पे हिमोरो कहता है हाँ मेरे को थोड़ी बहुत स्की आती है। तो कमोरी कहती है क्या तुम फ्यूस्की को सिखा सकते हो? इस पे हिमोरो के मन में लड्डू फूटता है और वो हाँ कह देता है। तभी वहाँ पे साइजिमा भी आ जाता है और ये डिसाइड होता है कि वो चारों एक साथ जाने वाले हैं स्कीइंग के लिए। कमोरी कहती है कि हम लोग एक क्रिसमस की पार्टी भी करेंगे वहाँ पे जब हम स्की के लिए जाएंगे। अगला सीन हमें फिर से दिखाया जाता है प्रेजेंट डे का, जहाँ पे फ्यूस्की जो है वो अब स्कीइंग के लिए रेडी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे स्कीइंग करता हुआ हिमोरो आता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आज मैं अपनी क्रश फ्यूस्की के साथ स्कीइंग करने वाला हूँ। हिमोरो फ्यूस्की को बेसिक बताने लगता है कि कैसे स्की की जाती है और वो उसको डेमो भी करके दिखाता है। फ्यूस्की उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और ट्राई करती है स्की करने का, लेकिन वो फिसल के गिर जाती है और फिसलते हुए वो हिमोरो के पास तक पहुंच जाती है। हिमोरो मन में सोचने लगता है कि वो एक अच्छा टीचर नहीं है, वो फ्यूस्की को ठीक से नहीं सिखा पा रहा, और वो अपने टीचर को याद करता है कि कैसे उसने उसको स्की करना सिखाया था। तभी वहाँ पे कमोरी है वो स्की करते हुए आती है और फ्यूस्की को गिरा हुआ देख के उसको कहती है अब मैं तुमको उठा देती हूँ, और कमोरी हेल्प करती है फ्यूस्की की फिर से खड़े होने में। कमोरी फ्यूस्की को बताती है कि तुमको थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करना चाहिए, और उसके बाद वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती है जिसको फॉलो करते हुए जब फ्यूस्की ट्राई करती है तो वो स्की करने लगती है। कमोरी कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हो, तुम एक ही बार में मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को सुन के स्की करना सीख गई। साइजिमा भी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव चीज है। तभी कमोरी कहती है जो ऊपर वाला पहाड़ है वहाँ पे मैंने सुना है एक लॉज है जहाँ पे बहुत अच्छी करी मिलती है, हम लोग ऊपर चलते हैं, वहीं पे करी एंजॉय करेंगे और स्की भी करेंगे। उसके बाद वो सब लोग केबल कार में बैठ के ऊपर चल देते हैं। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग पैदल जा रहे होते हैं लॉज की तरफ। तभी साइजिमा कहता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ हिमोरो की फैमिली को लेके। इस पे हिमोरो कहता है मेरे पेरेंट्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं और मेरी जो सिस्टर है वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है। फिर उसके सोचती है हिमोरो की एक छोटी बहन भी है, ये बात तो मेरे को पता ही नहीं थी, हम इतने टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी ऐसी है जो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। हिमोरो कहता है सिस्टर की बात करते हुए मेरे को याद आया कि उसने मेरे को बताया था वो पार्ट टाइम एक स्की लॉज में काम करने वाली है इस ठंड के मौसम में। फिर उसकी सोचने लगती है कि हिमोरो की सिस्टर कैसी होगी। कमोरी कहती है क्या ऐसा हो सकता है जिस लॉज में हम जा रहे हैं तुम्हारी सिस्टर वहीं पे काम करती हो? तो हिमोरो कहता है मेरे को बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस होगा। वो लोग लॉज पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं देखते हैं वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है जो हिमोरो को देखते ही कहती है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर अपनी बहन को देख के हिमोरो सोचता है कि अरे इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। फिर हिमोरो इंट्रोड्यूस करता है उस लड़की को बाकी सबसे और कहता है ये मेरी छोटी बहन है। वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है युकीमिन, मैं मॉडलिंग करती हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। साइजिमा जो है वो उसका चैनल सर्च कर लेता है और कहता है वाओ तुम्हारे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, और उसकी वीडियो अपने फोन में बाकियों को दिखाते हुए कहता है कि इसके तो व्यूज भी बहुत सारे आए हुए। युकीमिन कहती है मेरी जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू आए हैं वो एक फूड चैलेंज वाली वीडियो थी, इसलिए मैं किसी को अपने चैनल के बारे में बताना नहीं चाहती
इस पे फ्यूस्की कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। फ्यूस्की को देख के युकमिन कहती है, क्या तुम फ्यूस्की हो? मेरा भाई तुम्हारे बारे में हमेशा बात करता रहता है। वो बोल ही रही होती है, तभी हिमोरो पीछे से आता है और उसका मुंह बंद कर देता है कि तुम बोलना बंद करोगी। और आपस में जैसे भाई बहनों की हमेशा लड़ाई होती है, वैसे वो दोनों लड़ने लगते हैं। युकमिन हिमोरो को जीप चढ़ा के वहां से फ्यूस्की को लेकर साइड में चली जाती है और उससे बात करने लगती है कि मेरे को थोड़ी सी टेंशन होती है, क्या हिमोरो की वजह से तुम लोगों को वहाँ पे ऑफिस में परेशानी होती है? क्योंकि हम लोग एक स्नो वुमेन के डिसेंडेंट है, तो हम लोग कई बार बर्फ बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं जिससे ठंड हो जाती है और परेशानी होती है। इस पे फ्यूस्की कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट जो हिमोरो है वो तो हमारी बहुत ज्यादा केयर करता है। फ्यूस्की की बात सुन के युकमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको तेजी से हक करके स्नो प्रोड्यूस करने लगती है। तभी हिमोरो वहाँ पीछे से आता है और उसको खींच के कहता है, तुम कैसे बिहेव कर रही हो, ठीक से बिहेव करो। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चारों बैठे होते हैं साथ में और क्रिसमस एंजॉय कर रहे होते हैं। जो फ्यूस्की होती है उसने सेंटा वाली कैप डाली हुई होती है और सबके लिए वो फूड बना रही होती है। जो हिमोरो है वो फ्यूस्की को देख के सोच रहा होता है कि ये सेंटा वाली कैप में बहुत ज्यादा अडोरेबल लग रही है, और तभी वो याद करता है कि उसने देखा था कि फ्यूस्की ने बहुत सारा सामान पैक किया है। उसको समझ आ जाता है कि उसने जो हमारे खाने पीने की प्लानिंग है वो फ्यूस्की ने खुद की थी। वो लोग साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ खाना पीना खा रहे होते हैं। फ्यूस्की कुछ बना रही होती है और हिमोरो से पूछती है, तुमको क्या ये पसंद है? तो उस पे हिमोरो उसको कहता है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मन ही मन सोचता है कि तुम जो भी बनाते हो मेरे को सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। फ्यूस्की जो है वो हिमोरो की तरफ थोड़ा लीन करती है और उसके एकदम पास आती है। इस पे हिमोरो थोड़ा ब्लश करने लगता है। फ्यूस्की हिमोरो के कान में कहती है। इसको सुन के हिमोरो सोचने लगता है कि फ्यूस्की कितनी ज्यादा ऑसम है। वो लोग जो भी फूड बनाया होता है फ्यूस्की ने उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। चारों तरफ क्रिसमस की वाइब्स होती है। तभी जो कमोरी है वो कहती है कि हमारी अल्कोहल खत्म हो गई है। तो इस पर फ्यूस्की कहती है, मैं जाके और अल्कोहल ले आती हूँ। तो हिमोरो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और दोनों चल देते हैं अल्कोहल लेने। रास्ते में जाते हुए हिमोरो फ्यूस्की से पूछता है, नया मेरो का ख्याल कौन रख रहा है? इस पे फ्यूस्की बताती है कि वो किसी रिलेटिव के पास नया मेरो को छोड़ के आई है। वो लोग बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी उनको एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री दिखता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने सजाया हुआ होता है। उसको देख के फ्यूस्की कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और हिमोरो फ्यूस्की को देख के कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हिमोरो फ्यूस्की से कहता है, फ्यूस्की मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। फ्यूस्की वो उससे लेती है और ओपन करके देखती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आई। हिमोरो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हमेशा ऑफिस में परेशान करता हूँ स्नो प्रोड्यूस करके, और तुमको बहुत ठंड लगती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो फ्यूस्की कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम स्नो प्रोड्यूस करते हो, तब भी मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा वार्म फील होता है। और ये सुन के हिमोरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग आपस में ही ऐसे बात कर रहे होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है लॉज का, जहाँ पे खिड़की के पास खड़े होते हैं साइजिमा और कमोरी और आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो स्नो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना? तो साइजिमा कहता है, हाँ स्नो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ऐसे ही वेट करते करते रात निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे वो लोग अब वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। बस में वो चारों वापस जा रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हिमोरो ने फ्यूस्की के लिए जो इयररिंग खरीदे थे वो लेके जब जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे उसको दो लड़कियां दिखाई देती है जो आपस में बात कर रही होती है कि मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है जब हमें कोई ऐसे इयररिंग गिफ्ट करता है जो हमको पसंद ना हो। तो ये बात सुन के हिमोरो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो वो सोचता है कि अगर फ्यूस्की को भी इयररिंग पसंद नहीं आए तो उसको भी मेरे से नफरत होगी, और सोचता है क्या मैं कोई दूसरा गिफ्ट ले लूं। और वो जाके इयररिंग को वापस कर देता है और फिर उसके लिए ब्लैंकेट ले आता है। फ्यूस्की कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है ब्लैंकेट, और आपस में दोनों बात करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं बस के अंदर। तभी फ्यूस्की कहती है कि तुम युकमिन के साथ जब रहते हो तो तुम थोड़े से अलग रहते हो, तुम्हारी एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है जो कि तुम्हारी कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। एक बहुत ही ज़्यादा ताज़ापन महसूस हो रहा है मेरे को तुम्हारे बारे में नई चीज़ें जान के। ओल्डर ब्रदर हिमोरो, जैसे तुम कंपनी में दिखते हो और जैसे तुम बड़े भाई हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे इस ट्रिप पे आई और तुम्हारी ये साइड देखने के लिए भी मेरे को मिली। इस पे जो हिमोरो है वो फिर से बहुत ज़्यादा स्नो प्रोड्यूस करने लगता है और साइजिमा कहता है कि ये बस तो सुपर चिल हो गई है। अगला सीन हमें फिर से देखने मिलता है लॉज का, जहाँ पे जो युकमिन होती है वो अपनी फिर से वीडियो बना रही होती है ट्राइपॉड लगा के। तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है। नोटिफिकेशन देखती है तो उसको पता चलता है ये हिमोरो का मैसेज है, जहाँ पे वो कह रहा होता है गुड जॉब। युकमिन सोचती है
क्या मैं इसका मैसेज बिना पढ़े ही ऐसे ही छोड़ दूं और फिर अपना दोबारा काम करने लगती है। उधर दूसरी तरफ जो हिमोरो है वो बस में जाता हुआ सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा मजा आएगा अगर अगले साल सिर्फ मैं और फ्यूज यहाँ पे ऐसे स्की करने आ पाए। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 8 है वो एंड हो जाता है। आप लोगों को अभी तक कैसी लग रही है स्टोरी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।